हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th गणित का 2024 का जो सेट नंबर 6 चल रहा था उसका लेक्चर नंबर 6 करने वाले हैं। इसके पीछे मैंने ऑलरेडी इसका 5 लेक्चर दे चुका है, जिसमें हमने काफी प्रश्नों को हल कर लिया है। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है बाबू, तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और उस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है। यदि आप चाहते हैं कि 2025 एग्जाम में 90 प्लस स्कोर करें, 90 प्लस का यदि अपने सपना देख लिया मैथ में, तो आपको कुछ नहीं करना है। बस एक काम करिए बाबू, 2024 के 7 सेट बने हैं। 2024 में 7 सेट है, जिसमें ऑलरेडी मैंने 5 सेट करा दिया है, छठा सेट चल रहा है, एक और सेट आपका बचा हुआ है। बस आप क्या कीजिए, इन सातों सेट को बार बार क्वेश्चन है उसको निकाल लीजिए और एग्जाम में बैठ जाइएगा। इन सातों सेट को यदि आपने कर लिया, तो इसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। यही सब क्वेश्चन 2025 में बन के आएंगे। मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है बाबू। बस आप क्या कर लीजिए, बस इन्हीं प्रश्नों को आप क्या कर लीजिए, लगा लीजिए। यदि आपने इन्हीं सब प्रश्नों को लगा लिया, तो 100% इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। तो मैंने 5 सेट करा दिया है, जाकर आप उसको देख लीजिए। ठीक है। चलिए हम अगले प्रश्न को स्टार्ट करते हैं और हम अगले प्रश्न को आपको बताते हैं। ठीक है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि आपने 90 प्लस का सपना देखा है हर एक सब्जेक्ट में, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। हर एक चैप्टर का मोस्ट वांटेड क्वेश्चन चल रहा है चैप्टर वाइज, और सामाजिक विज्ञान का भी और साइंस का भी मैं अनसाल्व सेट करा दिया है। आप जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को करते हैं। खंड ब पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका था। अब हम इस वीडियो में हम लोग खंड जो 22 नंबर प्रश्न है उसको स्टार्ट करेंगे। जो 22 नंबर प्रश्न है उसको स्टार्ट करेंगे और सभी प्रश्नों को हम कर लेंगे। ठीक है। कह रहा है कि किन्हीं 5 खंडों को हल करना है। इसमें 6 प्रश्न दिया गया है, आपको किन्हीं पांचों को ही हल करना है। ठीक। तो जो पहला वाला पद है ये आपके एग्जाम से हट गया है, इसको हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है। जो पहला दिया है कि यदि किसी एपी के पहले यम पदों का योग यन है तथा यन पदों का योग यम है, तो यम प्लस यन पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ये हट चुका है, इसको आपको नहीं करना। ठीक है। बाकी यदि आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा सर कि 22 का कौन नंबर का करा दीजिए, मैं उसको अलग से एक वीडियो में करा दूंगा। ठीक है। सेपरेट वीडियो इसका बना दूंगा, उसको आप समझ लीजिएगा। पहले खुद ट्राई कीजिएगा, लेकिन आपके एग्जाम में नहीं है, आपके एनसीईआरटी बुक में प्रश्न नहीं है, इसको आप लोग छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। ठीक है। इसको आप रहने दीजिए। अब किसी पांचों को तो करना है, तो हम लोग इसको पांचों कर लेंगे। ठीक। 6 प्रश्न दिया है, किसी पांचों को करना है। ठीक। तो इसको हटा दीजिए, ये कट चुका है। ठीक। दूसरा प्रश्न एक और आया कि सिद्ध कीजिए। मोस्ट वांटेड प्रश्न है बाबू, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये पिछले सेट में भी आया था। ठीक है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, चलिए मैं इसको डायग्राम की मदद से आपको मैं समझाता हूँ। इस प्रश्न को एकदम अच्छे से समझना ताकि आपको कोई भी दिक्कत न हो। ठीक है। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। ठीक है। मान ली कह रहा है कि एक कोई वृत्त है। क्या है? एक वृत्त है। सबसे पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं। ये क्या है? एक वृत्त है। ठीक। मान लीजिए वृत्त जैसे केंद्र हुआ, मान लीजिए केंद्र इसका क्या है? ओ है। ठीक। इसके चारों तरफ कहीं एक बिंदु है, मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पर है जिसका नाम दे दें पी। ठीक। अब इस बिंदु से क्या कर रहे हैं? इस पर स्पर्श रेखा खींच रहे हैं। क्या खींच रहे हैं? स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा क्या होती है? किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई ऐसी रेखाएं जो वृत्त को केवल एक बिंदु को काटती हो, एक बिंदु को काटती हो, तो उसे क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखाएं। तो मान लीजिए एक स्पर्श रेखा हमने इस तरह खींच दिया, एक बिंदु काट रहे, इसका नाम दे दीजिए, मान लीजिए ए नाम दे दिया। ठीक है। एक और उस पर खींच दिया हमने यहाँ से, इसका नाम दे दिया बी। ठीक। तो कह रहा है अब इन दोनों स्पर्श बिंदु, एक स्पर्श बिंदु वही हो गया क्योंकि स्पर्श रेखा है, और ये स्पर्श बिंदु हो गया, ये भी स्पर्श बिंदु होगा। इन स्पर्श बिंदु का कि आपस में मिला दीजिए। मान लीजिए ये इससे मिल गया, मिल गया, और ये इससे मिल गया। ठीक। ठीक। तो कह रहा है कि ये अंतरित जो यहाँ पर कोण बन रहा है और जो यहाँ पर कोण बन रहा है, इन दोनों कोणों का योग क्या हो? संपूरक हो। तो संपूरक कोण क्या होता है? दो कोणों का योग 180 होता है, तो उसको बोलते हैं संपूरक कोण। तो इन दोनों का योग को कितना दिखाना है? संपूरक दिखाना है। मतलब दोनों का योग कितना दिखाना है? 180 दिखाना है। देखिए संपूरक कहेगा संपूरक, तो उन दो कोणों का योग 180 होता है। आज जब भी पूरक कहेगा कि पूरक है, तो दो कोणों का योग कितना होगा? 90 अंश होगा। ठीक है।
तो वही कह रहा है कि जो ये स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है, इनके अंतरित कोण मतलब अंदर की तरफ बनने वाला कोण, अंदर यही बन रहा है कोण, ये तो बाहर वाला कोण हो जाएगा। तो अंदर बनने वाला कोण क्या हो, समपूरक हो। तो मतलब इन दोनों का योग कितना दिखाना है आपको, समपूरक दिखाना है, ठीक है। तो चलिए इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं कोण 1, ठीक, इसको 2, इसको 3, इसको 4, ठीक, मान लेते हैं क्योंकि ज्यादा लंबा हो जाएगा ना, ए पी बी नाम देंगे तो ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए 1 2 3 हमने मान लिया, ठीक है। अब आप जानते हैं कि कोण 2 का मान कितना होगा, 190 अंश। कितना होगा, 90 अंश। क्यों, क्योंकि क्या है, ये आप यहाँ से देखिए, ओ ए क्या है, त्रिज्या है, ओ ए क्या है, त्रिज्या है। और जो त्रिज्या होती है ये अस्पर्श रेखा क्या होती है, लंब होती है। ये स्पर्श रेखा हो गया, ये त्रिज्या हो गया, ओ ए क्या हो गया, त्रिज्या। और जो त्रिज्या होती है ये स्पर्श रेखा क्या होती है, लंब होती है, ठीक। उसी तरह ओ बी भी एक त्रिज्या है, ओ बी भी क्या है, एक त्रिज्या है। ये भी क्या होती है, स्पर्श रेखा क्या होगी, लंब होगी, ठीक। तो ये भी लंब मतलब यहाँ भी 90 अंश का और यहाँ भी 90 अंश का, ठीक है। और इन दोनों का योग कितना दिखाना है, 180 दिखाना है, ठीक है। चलिए इसको लिखना कैसे जाए मैं बता देता हूँ, ठीक है। लिखिएगा हल, क्या लिखिएगा, हल। और लिखिएगा, लिखिएगा दिया है। 4 नंबर का प्रश्न है तो पूरा अच्छा से लिखना है। लिखिएगा दिया है, क्या दिया है आपको, दिया है कि ओ केंद्र वाला, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, ठीक, एक वृत्त है। ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसमें, जिसमें एपी, एपी और पीबी स्पर्श रेखाएं हैं। क्या है, स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। आपको ये प्रश्न में दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, क्या करना है आपको को सिद्ध करना है। सिद्ध, आपको एग्जाम में ऐसा ही लिखना है, क्या दिया है क्या सिद्ध करना है, तभी फुल नंबर मिलेगा, ठीक ना। सिद्ध करना है कि जो कोण एक, कोण एक यहाँ पे जो कोण बना है और कोण 3 क्या है, 180 है। यही तो कह रहा है, एक संपूरक है, संपूरक मतलब दो कोणों के कितना चाहिए, 180, ठीक है। अब यहाँ से करेंगे सिद्ध, बहुत आसान, ध्यान समझिएगा, हो जाएगा, ठीक है। सिद्ध करना, ध्यान समझिए। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ए पी बी ओ एक क्या है, चतुर्भुज बन रहा है। देखिए चतुर्भुज में 4 भुजा होती है, एक भुजा ये हो गया, ठीक, एक भुजा यहाँ से हो गया, यहाँ से एक भुजा हो गया और यहाँ से एक भुजा हो गया, 4 भुजा हो गए। तो क्या हो गया, यहाँ पर चतुर्भुज बन रहा है ना, तो लिखिएगा चतुर्भुज, चतुर्भुज पी बी ओ ए में, ओ में, ठीक है। कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस इक्वल कितना हो जाएगा, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 हो गया। आप बताइए कोण 1 और कोण 3, कोण 1 और 3, कोण 3 का मान कितना दिखाना है, 180 दिखाना है। तो आप इसको कुछ मत करिए, इसको इसको सेम टू सेम रन दीजिए, ठीक है। कोण 2 का मान कितना है, यहाँ पर कोण 2 का मान कितना है, 90 अंश, अभी मैंने बताया है, 90 अंश प्लस कोण 3 का इसे रन दीजिए, कोण 4 का मान कितना है, 90 अंश। क्यों, अभी मैंने बताया है कि जो त्रिज्या होती है यहाँ से लेके यहाँ तक जो त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा क्या होती है, लंब होती है, ठीक। तो लंब मतलब 90 अंश इक्वल टू 360। अब आप इसको कोण 1 प्लस कोण 3, कोण 3, देखिए 90 90 कितना हो जाएगा, 180 बराबर 360। तो कोण 1 प्लस कोण 3 इक्वल टू 360, उधर चाहे 180 माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 180। अब कोण 1 प्लस कोण 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। ये आपका करना था, सिद्ध करना था। ये क्या होगा आपका, सिद्ध हो गया, ठीक है। देखिए कितना आसान था, कोई दिक्कत नहीं था इस प्रश्न में, एक कदम आराम से हो गया, ठीक है। तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए इस तरह अगले प्रश्न को करते हैं। नहीं समझ आएगा तो एक बार और देखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब देखिए इतना आसान है कि बस इतना ही हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अब आप लोग ग नंबर प्रश्न दिएगा, ग नंबर प्रश्न में मोस्ट वांटेड प्रश्न है, कई बार रिपीट हो चुका है पिछले सेट में भी, ठीक है। तो सभी प्रश्न अपने आप में मोस्ट वांटेड होने वाले हैं 2025 के लिए। ध्यान समझिएगा इस प्रश्न को। कह रहा है कि बिंदु इतना 4,6 बिंदु ए और बिंदु बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। मतलब आपको अनुपात याद करना है, एकदम आसान है, कैसे मैं समझाता हूँ उसको आप बस समझ लीजिए। आज के बाद इस तरह के प्रश्नों में कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है। कह रहा है कि मान लीजिए एक बिंदु ए है, एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है, ठीक। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड एक रेखाखंड ए है, ठीक है।
ये दोनों बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड यही है। ठीक, कह रहा है कि इसके मध्य मतलब इस कहीं भी एक बिंदु है, उसका निर्देशांक आपको दिया है, निर्देशांक को क्या दिया है, -4, 6। ठीक, तो ये जो बिंदु है इस रेखाखंड को किस अनुपात में काट रहा है, मतलब ये किस अनुपात में इन दोनों को बांटा है। ठीक है, वही अनुपात आपको बताना है। ठीक है, अनुपात बताना है। इस एक बिंदु का निर्देशांक क्या दिया है आपको, दिया है -6, 10, आप बुक में देखिए। और इस बिंदु का निर्देशांक क्या दिया है आपको, 3, -8। ठीक, तो कह रहा है कि ये बिंदु इस रेखाखंड को किस अनुपात में काट रहा है, तो हम मान लेते हैं कि यम1 अनुपात यम2 में विभाजित कर रहा है। आपने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा होगा। ठीक है, अब आप इसको x1 मान लीजिए, इसको y1 मान लीजिए, आप किसी को x1 किसी को y1 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको x2 मान लीजिए, इसको y2 मान लीजिए। ठीक है, अब बस आप सूत्र रखिएगा। सूत्र क्या होता है आपका, आपने सूत्र पढ़ा होगा। सूत्र होता है x का x वाला जो होता है, ठीक है, मतलब x का निर्देशांक का सूत्र क्या होता है, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बट्टा m1 प्लस m2। ठीक, या तो x का निर्देशांक वाला होता है, y का क्या होता है, y इक्वल टू होता है m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बटा m1 प्लस m2। ठीक, अब देखिए आपको m1 अनुपात m2 निकालना है। ठीक है, बाकी आपको x का मान दिया है, y का भी मान दिया है। देखिए ये वाला जो होता है इसको इसको x बोलते हैं और इसको y बोलते हैं। ठीक, ये निर्देशांक दिया है और यहाँ पे x y क्या है, निर्देशांक होते हैं। ठीक है, तो बस आप मान रखिए, इसको सॉल्व करिए। ठीक है, देखिए x का मान क्या दिया है यहाँ पर, -4, तो -4 चाहिए। यम1 का मान आपको ज्ञात करना है, उसको ऐसे ही लिख दीजिए। x2 का मान कितना दिया है, 3 दिया है, तो यहाँ पर 3 लिख दीजिए। ठीक, प्लस m2 का मान कितना दिया है, m2 का मान निकालना है, इसको सेम टू सेम रख दीजिए। x1 का मान क्या दिया है आपको, -6। यम1 प्लस यम2 का मान निकालना है, मतलब यम1 यम2 का मान निकालना है, उसको सेम टू सेम रख दिए। ठीक है, अब इसको एक किसमें भाग में, इधर किसमें जाएगा, गुणा में। ठीक है, तो इसको इधर इससे गुणा करा दीजिए। ठीक है, तो हो जाएगा -4 यम1, ठीक है, प्लस माइनस माइनस का 4 m2 बराबर कितना हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करिए, 3 m1 माइनस का 6 m2। ठीक है, अब आप बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, m1 वाले को एक तरफ लेते हैं, m2 वाले को एक तरफ कर दीजिए। ठीक है, तो माइनस का 4 m1, ये आएगा माइनस का 3 m1। ठीक है, माइनस का 6 m2, देखिए 6 m2 इधर है, इसको आप इधर ले जाते हो जाएगा प्लस का 4 m2 हो जाएगा। अब देखिए 4 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 7 m1, ये हो जाएगा माइनस का 2 6 m2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2, 6 में से 4 जाए 2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, अब m2 को इधर लाइए और 7 को उधर भेज दीजिए, तो m1 बट्टा m2। ठीक, इधर बचा है 2, ये कितना है, इधर है 2/7, तो m1 अनुपात m2 कितना आ गया, 2:7। आपको यही पूछ रहा था कि m1 अनुपात m2 बताइए, हमने बता दिया। ठीक है, तो ये कितना आसान है, एकदम आसान है। आपको दो बिंदु दिया था, उसको रेखा एक उसको जोड़ने वाले रेखाखंड है, इस पर कोई एक बिंदु स्थित है। ठीक ना, एक जो बिंदु स्थित है, तो यही बताना कि बिंदु किस अनुपात में इन दोनों काट रहा है। तो हमने मान लिया m1 अनुपात m2, क्योंकि आपने सूत्र पढ़ा होगा। ठीक है, m1 अनुपात m2 मान लिया। ठीक है, अब क्या किया हमने, ये हमने सूत्र पढ़ा था, x का ये वाला सूत्र होता है और y वाला का ये वाला सूत्र होता है। ठीक है, बस हमने मान रख दिया है, इसको सॉल्व किया, आपका m1 अनुपात m2 आ गया है। ठीक है, तो इस तरह आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। 4 नंबर का प्रश्न था, एकदम आसान था। ठीक है, तो इस तरह हमने आपको ख और ग प्रश्न करा दिया। बाकी आपके जो 3 प्रश्न बच रहे हैं, इसको हम अगले वीडियो में तीनों को कवर कर लेंगे, तो आपका 22 नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यदि दोनों प्रश्न एकदम अच्छे समझ में आए होंगे, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।